अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी वीराने बस्ती घनशाल की कहानी। लास्ट एपिसोड। मस्जिद मेहरापुर जहां तुम लोगों ने अजान दी वो दर हकीकत हमारी मस्जिद है, और जो तहरीर तुमने पढ़ी सरदत दरवाजे पर वो मैंने ही लिखी थी। आज शाम जब तुमने अजान दी तो मैं बस्ती से कूच करने वाला था और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला था। मैं मायूस हो चुका था खुद से, दुश्मन के उस लश्कर से जो हर तरफ से यलगार कर रहे थे। लेकिन जब अजान की आवाज सुनी तो जैसे मुझे करार आ गया। मैं पुकार उठा कि आ गया वो मसीहा जिसका इंतजार था। शाह साहब ने जनाबल से उसकी उम्र पूछी तो जनाबल ने अपनी उम्र 237 वर्ष बताई। शाह साहब ने उस वीराने का सबब पूछा कि यहाँ किसने अपने पंजे गाड़े हैं और कहाँ है तुम्हारे बाकी लश्करी। जनाबल के चेहरे पर तारीकी सी छा गई और उसका चेहरा पस मुर्दा सा हो गया। वो गोया हुआ, नवार्दो ये वारदात कमो बेश 40 साल कबल हुई जब इन पहाड़ियों पर फखनार कबीले का राज था। मैं खुद भी उसी कबीले से ताल्लुक रखता हूं और हम सब मुसलमान हैं। ये इस बस्ती में जो लोग रहा करते थे उनसे कभी हमारी मिड भीड़ नहीं हुई। और फिर एक दिन हमारे कबीले पर आतिश परस्तों के कबीले ने हमला कर दिया। वो तादाद में ज्यादा थे लेकिन ईमानी कुव्वत में हमसे कहीं नीचे थे। हमने मुकाबला किया और आखिरकार फखनार कबीले को शिकस्त हुई। हमारे सरदार को मार दिया गया और उसके तख्त को कब्जे में लिया गया। जो बच गए उन्हें यहां से दर बदर कर दिया गया। रह गया मैंने कसम खाई थी कि जब तक जान में जान है इन आतिश परस्तों से मुकाबला करता रहूंगा जब तक मेरी जान ना चली जाए। आज का दिन मेरा आखिरी था। मैं मायूस हो चुका था। कौन सी अजियत है जो मुझे नहीं दी गई और मुझे मजबूर नहीं किया गया कि मैं यहां से मुल्क बदर हो जाऊं। और कल असर को मैंने दरख्ते सफर बांधा था कि मुझे आजान सुनाई दी, बस्ती में, वो भी 40 साल बाद। लेकिन जब ईमानी कुव्वत ज्यादा थी तो फखनार कबीले को शिकस्त कैसे हुई? मैंने जनाबल से सवाल किया। शिकस्त ऐसे हुई कि हमारे ही कबीले के कुछ मिल्लत फरोश उन लोगों से जा मिले थे जिनमें हमारे सरदार का बेटा भी शामिल था और शरीके जुर्म था। आतिश परस्तों का यह कबीला अब कहाँ है? अहमद शाह साहब ने सवाल किया। यही आसपास। अभी चांद की रोशनी जब मदम होने लगे तो ये गारत पसंद निकल आएंगे पहाड़ों पर से और बस्ती का रुख करेंगे जहां उन्हें सताने के लिए एक मैं ही मिला हूं। आइंदा वो तुम्हें नहीं सताएंगे जनाबल, शाह साहब ने बड़े मजबूत लहजे में जनाबल को मुखातब करते हुए कहा। और इतने में तारीकी छाने लगी और तह चा के झरोकों से स्याह साए दिखाई देने लगे। जनाबल ने कहा, मेहमानों, वो आ चुके हैं बस्ती में। तह खाने की सीढ़ियों से कोई अंदर आता महसूस हुआ। उसका लंबा स्याह साया खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और फिर वो इफरत तय खाने में उतरा। उसकी भयानक शक्ल भुलाए जाने के काबिल नहीं थी। उसके हाथ में एक गुर्ज था जिस पर लोहे के कांटे थे। उसने गुर्ज घुमाया और बिना देखे फेंक दिया जहां जनाबुल खड़ा था। गुर्ज जनाबल के करीब हुआ और फिर लट्टू की तरह घूमता हुआ उस भयानक शक्ल वाले इफरत को वापस जाकर लगा और उसके लगते ही वो इफरत चीखने लगे और उसके साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी बस्ती में चीखो पुकार हो रही हो। बस्ती का हर घर चिल्लाने लगा था। कानों के पर्दे फटने लगे थे। जनाबल एक कोने में मुंह खोले हैरत से शाह साहब को देखने लगे और शाह साहब दोनों हाथ सामने को किए आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ थे। अब के जीने पर एक साथ कई लोगों के उतरने की आवाज और चाप सुनाई दी। कमरे में धूल भरने लगा और फिर धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा।
तय खाने में हर तरफ धुआं फैल चुका था। हमारी कदमों की आवाज से पूरा तय खाना लर्ज रहा था। हम घबरा गए कि ये क्या आफत नाज़िल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता धुआं छटने लगा और तय खाने का मंजर साफ होने लगा। हमने आंखें मली तो तय खाने में एक कवियल हबसा शख्स खड़ा था, जिसका सर गंजा, विड तकरीबन 8 फुट, बड़े बड़े होंठ जैसे किसी हबशी के हों, बदन पर ढांपने के लिए एक बारीक कपड़ा और मोटी मोटी आंखों में गहरा सुरमा। उसकी हैबत देखकर मैं आहिस्ता से शाह साहब के पीछे आ खड़ा हुआ। उस हबशी जैसे आदमी ने जनाबल को देखा तो हंसने लगा और फिर उसका के कह के तय खाने में गूंजने लगे। उसके साथ उसके कबीले के दीगर लोग जो सीढ़ियों पर खड़े थे वो सब हंसने लगे। जनाबल ने शाह साहब को देखा और अपनी बेबसी जाहिर करने लगा। अचानक शाह साहब आगे बढ़े और उस हबशी जो सारे सरदार कैसरान का कहकर पुकार रहे थे जिसे, उसके सामने जा खड़े हुए और उस जालिम का कद इतना बुलंद था कि उसका सर तय खाने की छत से लग रहा था। उसके भारी भरकम हाथ जैसे एक नॉर्मल इंसान का बदन हो। कैसरान नीचे को झुका और शाह साहब को खूनख्वार आंखों से देखने लगा। शाह साहब ने उसे देखा और हाथ उसके चेहरे के गिर्द फेरते हुए एकदम पीछे को हटे और अपनी जगह पर आ खड़े हुए। कैसरान का सर चकराने लगा और अगले ही लम्हे वो किसी जंगली भैंसे की तरह जमीन पर आ गिरा और उसके गिरते ही उसके सिपाही हमारी तरफ बढ़े और गुर्ज लिए वार करने लगे, लेकिन उनके वार बेफजले खुदा खाली जाते रहे। कैसरान अब तक यूं ही पड़ा था और उसका कुएं जैसा पेट जोर जोर से हिल रहा था, जैसे अभी फटकर उसकी आंतें बाहर आ जाएंगी। जनाबुल ने यह मंजर देखा तो मेरे पीछे आ खड़ा हुआ और मैं शाह साहब के पीछे। इस दौरान कैसरान को होश आया। वो खड़ा हुआ और किसी बदमस्त हाथी की तरह खड़ा हुआ। वो चीखा अपने कबीले पर और फौरन तय खाने से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उसके सिपाही भी फौरन बाहर निकले। कमरे में फिर से धुआं भरने लगा। अब के धुआं साफ हुआ तो कमरे में हम 3 ही अफराद थे। कैसरान जा चुका था। हम तय खाने से बाहर निकले। बाहर बस्ती में ऐसे कोई आसार नहीं थे जिससे मालूम होता कि वह मखलूक किस जानब गई है। अलबत्ता दूर घनशाल की पहाड़ियों पर धूल सी उठती हुई दिखाई दी। जनाबल ने धूल देखी तो कहने लगा, बुज़दिल आज भाग गए हैं। और फिर यही जुमला दोहराते हुए जनाबल दीवाना वार बस्ती घनशाल की गलियों में रक्स करने लगा। उस आफत से अपनी खलासी नहीं हुई थी। शाह साहब मस्जिद की जानब रवाना हुए। फजर में अभी वक्त था। हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी। जनाबुल भी हमारे साथ शरीक हुआ। मस्जिद की सफाई की। एक अलमारी से जनाबुल ने एक सहीफा निकाला जो किसी अजीब जिन्नाती जुबान में लिखा हुआ था। यह नसीहत नामा था उनके किसी बुजुर्ग का। जनाबुल ने बड़ी चाह से वो सहीफा शाह साहब को दिया। मेरी निगाह उस सहीफे पर पड़ी तो वो जुबान मेरे लिए अजनबियत से मामूर थी। उसका रस्मुल खत ऐसा गंजलक था कि सर के साथ साथ आंखें चकराने लगी। शाह साहब ने वो सहीफा जनाबल की इजाजत से अपने थैले में रखा और तलावत करने बैठ गए। बाहर बस्ती में बारिश के बाद मंजर सुहाना हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे टूटे हुए दिल मिलने को है और बहार आने को है। नगमगी फिजा में बिखरने को थी और खुशियां बस चंद कोस दूर थीं। बस्ती घनशाल से कैसरान की तबाही का मसला शाह साहब ने जनाबल को सुना दिया था। बज़ाहिर कुव्वत से लबरेज कैसरान कुव्वत ईमानी के ना होने के सबब कमजोरों पर तो हावी था, लेकिन अहले ईमान के आगे उसकी कुव्वत बस एक चींटी जितनी थी। शाह साहब ने कहा कि कल महरापुर की मस्जिद के बाहर उनके सरों का मेला सजेगा और यहां फिर से खुदाए वाहदा की सदाएं गूंजेगी। जनाहल का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वो दीवाना जिसने अपने कबीले के साथ
महज इस वजह से बस्ती घनशाल को छोड़ने से इनकार किया कि मेहरापुर की मस्जिद अकेली रह जाएगी। उसका कबीला बहुत जल्द वापस आने वाला था। जाने रात के किस पहर मेरी आंख खुली, क्या देखता हूं कि शाह साहब और जनाबुल तहज्जुद के लिए मस्जिद के सहन में खड़े हैं। शाह साहब की पुरसोज आवाज बेसमा बांधा था। शाह साहब जब हिचकी लेते तो जनाबुल के बदन पर कपकपी तारी हो जाती। तलावत के दौरान ही मेरी आंख खुली और मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि उन्हें तौफीक मिल गई लेकिन तुझे ना मिल सकी। फजर में अभी कुछ वक्त था, मौसम खनक हो चुका था और ठंडी हवाएं मस्जिद में रक़्स करने लगी थी। मैं उठा और दीवार के सहारे बैठकर जनाबुल को देखने लगा। यह दीवाना मजनू जिन जिसका कबीला जा चुका था बिल्कुल मासूम और बच्चों जैसा था। उसके जहन में एक बात बैठ गई थी कि शिकस्त तस्लीम नहीं करनी और मेहरापुर की मस्जिद को छोड़कर नहीं जाना। और ये बात बड़े बड़े अक्लमंदों को समझ नहीं आई जो उस दीवाने मजनू जिन को आ गई थी। शाह साहब तलावत करते करते जब इस आयत पर पहुंचे, और लड़ो उन कुफार से यहां तक कि फितना कुछ बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए ही हो जाए। जनाबुल की सिसकियां बुलंद होने लगी और उसके साथ मस्जिद में ऐसा समा बंधा जैसे मेहरापुर के दरो दीवार तक रो रहे हों। जाने कब तक वो दोनों बारगाहे एसडी में यूं ही सर झुकाए खड़े रहे। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं दीवार से टेक लगाए फिर नींद की वादी में जा चुका था। देखा तो शाह साहब थे। कहने लगे, फजर का वक्त दाखिल हो चुका है, नमाज की तैयारी करो। मैं उठा तो जनाबुल एक मखमली झाड़ू से मस्जिद की सफाई कर रहा था। बाहर बारिश का पानी एक घड़े में रात भर बारिश बरसने से जमा हो चुका था। बस्ती की गलियां वीरान थी लेकिन पुरसकून। मट्टी नम हो चुकी थी और मट्टी की खुशबू हवा के जोर से जब बस्ती की गलियों से उठती तो पूरी मस्जिद मुअत्तर हो जाती। हमने वजू किया, बाजमात नमाज पढ़ी। शाह साहब अपने अफकार में लग गए। मैं और जनाबुल टहलते टहलते मस्जिद के दरवाजे पर आ गए। सामने घनशाल बस्ती की पहाड़ों पर धुंध ने डेरे जमाए हुए थे और उनकी चोटियां जैसे बादल का हिस्सा हों। जनाबुल ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, तुम उनके साथ कब से हो? जनाबुल शाह साहब का कह रहे थे। मैं शाह साहब के साथ गुज़श्ता 12 साल से हूं और हर सफर के मैं उनके हमरा ही हूं। जनाबुल ने अगली बात बड़ी अजीब बताई जिससे उसकी मासूमियत पर मुझे हंसी आने लगी। कहने लगा, जब घनशाल बस्ती आबाद हो जाएगी तब मेरी शादी होगी जफेरा से। ये सफेरा कौन है? मैंने जनाबुल से पूछा। जफेरा, जनाबुल सोचते हुए कहा और फिर गोया हुआ कि वो मेरे चचा की छोटी बेटी है जो अपने बाप के साथ यहां से जा चुकी है और अगर वो लोग नहीं आए तो फिर क्या होगा? मैंने जनाबुल को छेड़ते हुए कहा। यह सुनना था कि जनाबुल की आंखों में आंसू मोतियों की तरह झिलमिलाने लगे। उसका बदन कांपने लगा। मैं घबरा गया कि ये मैंने क्या कह दिया। जनाबुल ने रोंदी हुई आवाज में कहा कि मसीहा, ऐसे मत कहो, वो आएगी। मेरा निकाह यही मस्जिद में होगा, उसके लिए मैं यहां ठहरा हुआ हूं। मैंने उसे तसल्ली दी तो वह दीवाना खुश होकर कहने लगा, जब मेरी शादी होगी तो तुम और शाह साहब जरूर आना। इतने में शाह साहब बाहर आए और जनाबुल से कहने लगे कि पहाड़ों पर से ये धुंध कब हटेगी? जनाबुल ने आसमान को देखा और कहा, बस कुछ देर में हटने वाली है। शाह साहब मस्जिद से बाहर निकले और मस्जिद के चारों तरफ तवाफ करते हुए कुछ पढ़ने लग गए और फिर वो मस्जिद में आ गए। हमें सख्त ताकीद की कि मस्जिद की हदूद से बाहर नहीं जाना और अंदर बैठकर तलावत करते रहना है। वो मखलूक कुछ देर में पहाड़ों पर से उतरने वाली है और इस दफा वो पूरे लाओ लश्कर समेत आएंगे। बस्ती में रोशनी फैलनी शुरू हो चुकी थी। मकानों के दरवाजे अब नजर आने लगे थे और परिंदे अपने आशियानों से निकलकर
बस्ती घनशाल के हदूद से उड़ते हुए अपने रिज़्क के लिए मेहराबपुर की तरफ उड़ रहे थे। पहाड़ों पर से धुंध हटी तो धूल मट्टी का एक गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे पहाड़ों पर से लावा बहकर नीचे आ रहा हो या फिर कीचड़ हो जो आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ नीचे बस्ती में गिरने लगा हो। धूल मट्टी ने पूरी बस्ती को गिर्द आलूद कर दिया था और चारों जानब नजर की इंतहा अब सिफर हो चुकी थी। हम तीनों मस्जिद के हदूद में थे। अलबत्ता शाह साहब हमसे आगे मस्जिद के सदर दरवाजे पर दोनों हाथ खोले खड़े थे। चीखों की आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी हराम जानवर के नरखरे पर किसी ने छुरी चला दी हो, और फिर ये चीखें बढ़ती गईं, धूल छटने लगी और गुबार बैठने लगा। गिर्द साफ हुई तो मस्जिद के बाहर का मंजर इंतहाई खौफनाक और दहशत अंगेज था। हमारे सामने खनफार कबीले के सैकड़ों लश्करी सफों में खड़े थे। बदबू ऐसी चारों तरफ फैलने लगी जैसे हम गलीज जानवरों के मिज़बा खाने में खड़े हों। और इसकी बार कैसरान अपने असल हुलिये में आया था और उसके लश्करी भी। कैसरान के चेहरे पर मसों से भरा हुआ था और उसकी खाल गेंडे जैसी तय बतय थी और उसके सर पर गोमड़ नमूदार हो चुके थे और आंखें ऐसी गोल मटोल जैसे किसी प्रकार से बनाई गई हों। उसके मुंह से जर्द राल बह रही थी जैसे पीप हो, और हम बदबू वहीं उसके और उसके लश्कर के मुंह से आ रही थी। अचानक सेफरान चिल्लाया कि जनाबल अब्दुल मजीद बाहर निकलो और मुकाबला करो। जनाबल का खून खोलने लगा था, लेकिन शाह साहब की ताकीद थी कि मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। इतने में शाह साहब दरवाजे की ओर से नमूदार हुए और ज़ीफ़रान और उनके लश्करों को मुखातब करते हुए कहने लगे, ऐ शरीर मखलूक, तुमने बेकसों को सताया, उन्हें तकलीफ दी, उन्हें दर बदर किया, उनके घर वीरान किए, उनकी इबादत गाहें वीरान की, और अब भी तुम्हारा शर खत्म नहीं हुआ। ऐ आतिश परस्तो, बदबूदार मखलूक, क्या तुम भूल गए कि कैसे तुम्हारे 2000 साला इंसानी बादशाहत को तौहीद के अलंबरदारों ने तहल तय किया था और तुम्हारे ऊंचे महल्लात में वो नकब लगाए कि उसकी ठेस आज भी तुम्हारी रूह और जिस्म से उठ रही है। शाह साहब ने ईरान में कायम यज़गर्द की हुकूमत याद दिलाने की कोशिश की, जैसे हजरत उमर के जमाने में तबाही नस्ब हुई थी। ये लोग आतिश परस्त थे, आग की पूजा करते थे और महर्रात यानी बहन बेटियों से निगाह को जायज समझते थे। शाह साहब की इस तकरीर से कैसरान का खून जोश मारने लगा। उनके लश्करी हाथों में गुर्ज लिए उस ऐसे बुलंद करने लगे और बाऊ हाउ से बस्ती को फिजा को बदबूदार करने लगे। शाह साहब फिर गोया हुए, ए खबीस अरवा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें भी तुम्हारे उन शैतान बुजुर्गों के पास पहुंचा दिया जाए जहां आग तुम्हारा इंतजार कर रही है? ये कहने की देर थी कि कैसरान और उसके लश्करियों ने अपने अपने गुर्ज बुलंद किए और शाह साहब की जानब फेंके। एक साथ सैकड़ों गुर्ज मस्जिद की तरफ आए। मैं और जनाबल मारे खौफ के नीचे बैठ गए कि हो ना हो ये गुर्ज मस्जिद को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि मस्जिद का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन खुदा की कुदरत के गुर्ज हवा में बुलंद होकर अपने रुख कैसरान के लश्कर की तरफ कर गए और बिजली की तरह उस लश्कर पर जा गिरे। खून और पीप के फवारे कैसरान के लश्कर में फूट पड़े। कई दर्जन लश्करी कत्ल हो चुके थे। उस वार ने कैसरान के पांव तले से जमीन खींच ली। शाह साहब का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उनकी आंखों में आग के ऐसे शोले भड़क रहे थे जैसे वो पूरी बस्ती को निगल जाएंगे। शाह साहब आगे बढ़े और मट्टी उठाकर उन लश्करियों की तरफ फेंकी। लश्करी मट्टी से ऐसे तितर बितर हुए कि जिसका रुख जहां था वहीं भागने लगा। कैसरान एक अजीबोगरीब जानवर पर उसकी पीठ पर सवार था और उसका बदन लंबा और मुंह उसके बदन से ज्यादा लंबा था। उसकी थोथनी पर बाल उगे हुए थे। वो जानवर बदका
तो कैसरान बेकाबू होकर जमीन पर आ टिका। जानवर पहाड़ों की सिमत भागा। लश्करी एक दूसरे को पटकते हुए कुचलते हुए निकलने लगे। कैसरान ने भागने की कोशिश की, लेकिन शाह साहब की लाठी के वार से वो ऐसे चाऊ चाऊ करने लगा जैसे चूहा हो। उसका गजब पानी की झाग की तरह बैठ चुका था। शाह साहब ने उसके सर पर लाठी से वार किया तो कैसरान के सर से नारंगी रंग की रतूबत बहने लगी। सरकश का अंजाम करीब था। अब शाह साहब ने जनाबल को आवाज दी कि बाहर निकलो। जनाबल बाहर आया तो शाह साहब ने अपनी लाठी उसे दी और कहा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने है। जनाबल की हालत अजीब थी और उसने लाठी उठाई और कैसरान का मुंह लहू लहान कर दिया। जनाबल लाठी मारता चला गया। कैसरान की हैबतनाक चीखों ने घनशाल बस्ती को लर्ज़ा बरंदाम कर दिया था। आखिरकार कैसरान का अंजाम तमाम हुआ और उसकी लाश ऐसे बन गई थी जैसे पुराना कपड़ा। शाह साहब ने आग जलाई और उसकी लाश को आग में फेंक दिया। आग जामुनी रंग की हो चुकी थी और फिर धीरे धीरे उसकी राख सामने आना शुरू हुई। आग बुझ चुकी थी, अब वहां सिर्फ राख ही राख बची थी। कैसरान और उसके लश्करियों का सफाया हो चुका था। जनाबुल दीवाना वार भागा और मस्जिद में आजान देने लगा। पहाड़ों पर फिर से धुआं उठने लगा और गुबार चारों जानब बिखरने लगा। ये धूलो गुबार जनाबल के कबीले का था जो अब वापस आना चाह रहे थे। शाह साहब ने जनाबल के कंधे पर हाथ रखा और उसके कबीले के आने से पहले पहले रुखसत लेना चाहिए। जनाबल की आंखों में आंसू तैरने लगे जैसे शफाफ मोती हों। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शाह साहब ने मना कर दिया कि जिंदगी रही तो फिर कभी घनशाल तुम्हारे पास आएंगे। ये कहकर जनाबल शाह साहब से लिपट गए और रोने लगे। इतना रोए कि मेरे और शाह साहब की आंखों में आंसू आ गए। शाह साहब के बाद जनाबल मुझसे मिले और कहा कि तुम भी जरूर आना। मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। आखिर जफीरा जो तुम्हारे उकदे निकाह में आने वाली है। जनाबुल के चेहरे जफीरा का सुनकर चमकने लगा था और खुशियां उसके चेहरे से आया होने लगी थी। बस्ती घनशाल के वीराने अपने इख्तिताम को पहुंच चुके थे। महरापुर की मस्जिद आबाद होने जा रही थी। मुसलमान जिन्नात की ये बस्ती जो काफर आतिश परस्तों के तसल्लुत में आ गई थी, यहां फिर से आलमे तौहीद लहराने को था। ये मस्जिद की हदूद से निकले और महरापुर की सिमत रवाना हो गए। पहाड़ों पर अभी भी धूल मट्टी का गुबार था। जनाबुल मस्जिद के सहन से हमें तर आंखों के साथ अलविदा कह रहा था। कहानी मेरे दोस्तों आपको कैसी लगी? अपना तबसरा जरूर पेश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।